प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज जिस विषय पे जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका जो विषय है, एक यूट्यूब पे अंकल है, तो उनका नाम है राज नाम से है। और वो मैं जब देखता हूँ तो वीडियोस जब बनाते हैं वो अन्य भाषा के पर वीडियो बनाते हैं, और उनका ये कहना होता है कि ये जो अन्य भाषा है, ये जो लबा डबा जबा करते हैं, ये जिब्रिश भाषा है और ये ग्लोसा नहीं है। तो मैंने जब उनका वीडियो देखा था और उनके वीडियो में जब देख रहा था, उनके वीडियोस में ना, मतलब जो मैं कंटिन्यूटी देखी या जो मैंने सुना समझा, बट आई फील, मैं पूरे आदर के साथ उनके कहना चाहता हूँ, जो उनको ब्रदर फ्रांसिस से भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के ब्रदर फ्रांसिस हैं। तो देखिए, उनके बहुत अच्छी, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ। ब्रदर फ्रांसिस को बहुत अच्छी नॉलेज है, वो अपोलोजेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो वो उनकी शिक्षा कोई भी गलत बोलता है, जो वो बताते हैं वो अर्ली चर्च फादर के द्वारा बताया गया था। एक अपोस्टल विनोद जी हैं, तो उनको भी उनकी शिक्षा से दिक्कत है, राज जी को। और फिर एंजल वी चंद्रा जी है, अभी लेटेस्ट उनके साथ डिबेट हुआ था एंजल वी चंद्रा के साथ उनका। तो वो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन उनकी बात सुनने को वो तैयार ही नहीं थे। देखिए, और रही बात मेरी, तो मैं कोई बाइबल टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई प्रीस्ट हूँ। और जहाँ तक मैं अपने बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर वीडियो बनाना मेरा थोड़ा सा भी बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए। अब देखिए, राज अंकल का जो मैंने पुराने वीडियो देखे थे, अगर वो एक संपूर्ण शिक्षक या संपूर्ण पास्टर या जो भी आप अपने जो दायित्व करते हैं, ठीक है ना, अगर आप ऐसा होता हो तो आप गलती तो ना करते। एक बार उन्होंने मदर मैरी के खिलाफ जो बयान दिए थे, अगर मदर मैरी अफ्रीका में होते तो वो ओंगे पोंगे वट एवर जो भी उन्होंने बोला था, तो ये ना एक मानसिकता दर्शाती है, कैसे मानसिकता के साथ वो वीडियोस बना रहे हैं। अब उनको हर एक जो प्रभु के दास है, उनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेवकाएँ हो रही हैं हमारे उत्तर भारत के अंदर, साउथ के अंदर, ठीक है। और वो इतना ग्रो कर रहे हैं, प्रभु का नाम इतना ऊंचा उठाया जा रहा है। अब उनकी सेवकाइयाँ भी चल रही है। अब पवित्र आत्मा कार्य करता है, ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। अब मैं पास्टर सचिन क्लाइव जी को, उनका थोड़ा वीडियो देखता हूँ, तो उनका जो मैंने लेटेस्ट वीडियो देखा था, उन्होंने अन्य भाषा पर बात किया था। वो एक बाइबल टीचर है, वो बाइबल टीचर है। उन्होंने कभी भी इस बात को मतलब डिनाई नहीं किया कि अन्य भाषा जब बोलते जाते हैं तब उसका उन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज़ को। तो उन्होंने अन्य भाषा के वरदान को बताया है, अन्य भाषा का वरदान होता है और ये अंदर से ही निकलता है। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, मैंने वैसे बहुत सारी वीडियो है, एक वीडियो थी उसमें लेडी क्या थे, तो वो जब बपतिस्मा लेते हैं, जब पास्टर उन पर प्रार्थना करते हैं, तो उसी वक्त उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, जो अन्य भाषा का वरदान होता है। अब एक और ये बात कहना चाहूँगा, मैं एक मेन लाइन चर्च से संबंधित हूँ। अब जो मेरे जो विषय था, मेरे मेन लाइन चर्च से संबंधित हूँ, मेरा भी पहले सोच ऐसी थी भी यार, ये अन्य भाषा का वरदान, ये भाई ऐसे ये इलॉजिकल है, मतलब ये लबा लबा डबा जो भी बोलते हैं, तो ये भाई ऐसा बिब्लिकल नहीं है, तो ये मेरा मानना होता था। बट जब तक मैं अपना दिल और दिमाग नहीं खोला, और जब तक हम उसको अंदर से नहीं पढ़ते और नहीं समझते, हम तो क्या कर रहे हैं, मतलब ये राज अंकल शायद डॉक्टर जयकर नायक की तरह, जो ऊपर ऊपर बाइबल से लिखा है ना, तो उसकी तरह से वो कोट कर रहे हैं भी, ठीक है बाइबल में ऐसा लिखा है तो वैसा ही होना चाहिए, ऐसा लिखा वैसा होने। लेकिन बाइबल में हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डीप मतलब है। देखिए, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो गलत को गलत कहना तो बनता ही है। अंकुर नूरुल्लाह जी हैं, ठीक है, उनकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है,
और अपना बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम है पास्टर में, रमन हंस है, अंकुर नरूला है, वो भी अन्य भाषा बोलते हैं, उनके भी चर्च मिनिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं, बट दे डिडंट डिनाई, इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं। तो मेरा जो अभी मैं एक बात करता हूँ, मैं इसके लिए वचन पढ़ता हूँ। एक है उत्पत्ति 1:3 के अंदर, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब इसमें जो परमेश्वर ने शब्द बोले उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अब इसमें परमेश्वर ने इब्रानी तो बोली नहीं होगी, या अरामिक या ग्रीक तो नहीं बोली होगी, वो एक स्वर्गीय भाषा थी, जो स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर ने बोला तब उजियाला हो गया। बुक ऑफ दानियल उसका 5 अध्याय उसके 25 में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो शब्द लिखे गए वे ये है, मेने मेने तकेल उफरसिन। अब बीइंग एन अ लेमैन, जैसे हम सोचते हैं तो मेने ये एक मतलब कोई एक वर्डिंग नहीं है हमारी आम बोलचाल भाषा के अंदर, ना ग्रीक अरामिक या किसी भी भाषा के अंदर ये शब्द ही नहीं है। तो ये स्वर्गीय भाषा है, ये एक अन्य भाषा का वरदान है। अब यशाया 28 उसके 11-12 में इस प्रकार से लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा बोलने के द्वारा वालों के द्वारा बात करेगा, जिसने उससे कहा कि विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। अब जब इस वचन को हम इंग्लिश की बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टैमरिंग वर्ड यूज़ हुआ है। स्टैमरिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है, हकलाना। स्टैमरिंग क्या होता है, हकलाना। मतलब कोई एक बंदा अगर एक शब्द को बोलता है, वो उसको बार बार रिपीटिव करता है। तब जब जिसको अन्य भाषा का वरदान मिलता है तो वो भी एक शब्द को बार बार बोलता है। मैं एक अपनी बात बताता हूँ इसके अंदर। मैंने भी जैसे बताया मैं मेनलाइन चर्च से संबंधित हूँ, तो मुझे भी ये सब ना भी ऑकवर्ड सा लगता था भी, यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो जब मैंने इसको वचन को पढ़ा और इसको अच्छे से डीप से स्टडी किया, अध्ययन करने के बाद दिल दिमाग खोला, परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, हे प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, अगर तेरा अन्य भाषा का वरदान अगर है तो मुझे अन्य भाषा का वरदान दीजिए। मैं ऐसे ही एक रात को जब प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना के दौरान ही जब मैं अपना मुंह खोल रहा था तो मेरे मुंह से अपने आप ही अन्य भाषा का जो वर्डिंग निकलने लग गए। अब ये मेरा अंतरात्मा जानती है, मैं जानता हूँ ये स्वर्गीय भाषा है। अब इसमें शैतान का या जिब्रिश, जैसे ये अंकल राज बोलते हैं, तो जिब्रिश का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा अंतरात्मा, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा है, वो काम बताता है कि ये स्वर्गीय वरदान है। तो ये वरदान जब आप प्रार्थना करके मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यूहन्ना 7:37 और 38 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, तो उसके अंदर से पानी के सोते फूट उठेंगे। तब इसमें क्या आ जाता है बात, अब दूसरे देखने वाले को तो ये लगता है भाई ये सिर्फ पानी का फुवारा है या फिर इसमें जल महसूस होता है, लेकिन पवित्र आत्मा, जब अन्य भाषा से भरा हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के शब्द बोलता है, तब पवित्र आत्मा उसके शब्दों का मतलब बदल देता है। अब ये हमारी प्रभु के साथ कनेक्टिविटी है। तो मैं अंकल राज से यही कहना चाहूँगा भाई, अंकल जब तक आप खुद अपने आप को सरेंडर करके, ठीक है, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं तो आपका सम्मान संपूर्ण है, तो आप मुझसे बड़े हैं और मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक बार आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं देखिए मैं आपको समझाने वाला तो नहीं हूँ, ना मैं आपको इस काबिल हूँ। तो आप देखिए
प्रभु आपको वरदान देगा। मैं जैसे मैंने बताया, मैं भी अपना एक मेनलाइन चर्चेस से संबंधित था, मुझे भी ये सब चीज़ें अलग लगती थी। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वरदान को मांगते हैं सच्चे दिल से, पूरी शिद्दत से, तो अब हमें वो वरदान मिलता है और प्रभु हमें देता है। मुझे एकदम से नहीं मिल गया, ऐसा नहीं हुआ मुझे मैंने आज प्रार्थना की तो मिल गया। मैं उस चीज़ के पीछे लगा रहा, उसके पीछे खोज की, ठीक है ना, बाइबल पढ़ा, अध्ययन किया, और उससे रिलेटेड जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं उनका वीडियो देखा, वो क्या इस बारे में डॉक्टर कहते हैं, टीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। अब इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और इतने बड़े बड़े हमारे प्रभु के दास हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो प्रभु ने उनको दान वरदान दिए हैं, हम उसको डिनाई नहीं करते। अगर दान वरदान ना होते तो ये चीज़ गलत होती है। अब शायद अंकल राज को, इनको अपना वो थे विलियम जे सीमोर, उनका भी थोड़ा इनको गलत लगता है, अभी वो गलत शिक्षा दे रहे थे जो अजूज़ा रिवाइवल स्ट्रीट के उनके समय के अंदर। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है कि जिनके हाथ नहीं होते उनके हाथ उग जाते थे, वो अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करते थे। ये हम मल्टीपल वीडियोस भरे पड़े हैं, अगर देखा जाए जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूटते हैं, शैतान की शक्तियाँ भागती हैं। सो मेरा जो वीडियो है सिर्फ इसी विषय पर है। आप बना रहे हैं, ठीक है, आप मुझे नहीं पता किस प्रकार से किस सोच रखते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत लगी मुझे गलत लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने जो जब पवित्र आत्मा का वचन बोलते हैं, जब पवित्र आत्मा अपने अंदर से अन्य भाषा के वचन निकलते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा ही हमारी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लेता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की।